5,364 नए केसेस। एनसीओसी के मुताबिक केसेस 7,45,182 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.31% रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 64,481 टेस्ट किए गए। जाती उम्रा में शरीफ फैमिली की रिहाइशगाह के करीब दर्जनों कंटेनर जमा। लीगी रहनुमा अता तारर, अजमा बुखारी और कारकुनों के आने पर वापस चले गए। लीगी रहनुमा अता तारर ने दावा किया है कि हुकूमत ने शरीफ खानदान के घर की मिसमारी की तैयारी कर ली है। अजमा बुखारी बोली कि आपका एडवेंचर हमने आपके घर भिजवा दिया। अपना घर बचाने के लिए सब यहाँ लेट जाएंगे। पुलिस का वाकये से इजहार लाइल्मी, कहा मालूम नहीं कंटेनर्स किसके कहने पर आए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन। दो तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। नाज़िमुल उमूर की अमन कोशिशों में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का काबुल का गैर एलानिया दौरा। दूसरी जान का कहना है वह दोहा मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं। सदर बाइडन ने दोहा मुआहदे को तोड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है फौजी इनखला अमल में पेशरफ से हम आहंग होना चाहिए। उम्मीद है तुर्की में क़यादत का आइंदा इजलास सियासी तज़किये के लिए अहम कदम होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को नुकसान पहुंचा रही थी। पाबंदी एक्ट के तहत लगाई गई। डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालती फैसले के बाद TLP के अरकान असम्बली को नाअहल करार दिया जाएगा। मुतालिबात करना हर किसी का हक है, लेकिन को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान की इजलास में गुफ्तगू। बोले एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। वजीर आजम की पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की तारीफ। कहा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है। उन्होंने जिस जज्बे के साथ अमन कायम किया काबिल तहसीन है। TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। कल वो दूसरी समरी भी चली जाएगी। चाहते थे मसाइल बातचीत से हल हो, लेकिन तहरीक लब्बैक के इरादे बहुत खतरनाक थे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए TLP पर पाबंदी लगाई। कौमी असम्बली में अब कोई करारदाद नहीं आएगी। फ्रांस के तमाम शहरी यहाँ महफूज हैं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा किसी के साथ नरमी नहीं हो रही। 2 साल कोशिश करते रहे TLP रेगुलर सिस्टम में आए। तुर्की और यूनान के वज़राए खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खेजी। यूनानी वजीर खारजा के खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के नामुनासिब जुमले पर तुर्क हम मनसब मियोलोट चाउशओलो का इजहार नाराजगी। कहा इल्जामात नाकाबिले कबूल हैं। तुर्की ने कभी यूनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नहीं की। कौम अजीम कौम नहीं बन सकती जो ताकतवर को कानून के नीचे ना लेके आए। एक कमजोर आदमी कितनी भी चोरी कर ले, वो लंदन में तो फ्लैट नहीं ले सकता। लेकिन जो ताकतवर है, जो बड़े डाकू हैं, वो सिर्फ यही नहीं करते कि उनकी चोरी अरबों में है, वो फिर पैसा बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि मुल्क में वो पैसा नजर आ जाता है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये जदोजहद मुश्किल है मगर जीतेंगे। इल्म हासिल किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑनलाइन निज़ाम का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा ऑनलाइन निज़ाम से डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन और डिग्री की तस्दीक का काम आसान होगा।
वज़ीर आज़म आज सिंध का दौरा और 446 अरब के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। इमरान खान सक्खर में एहसास कफालत प्रोग्राम की साइट पर जाएंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब में शरीक होंगे। कराची में गवर्नर्स और अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। फवाद चौधरी का कहना है नया मेगा पैकेज 1100 अरब के कराची पैकेज के अलावा होगा। अगले 2 साल सिंध की तरक्की के साल होंगे। पेट्रोल 1 रुपया 79 पैसे, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत 2 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल की 2 रुपये 21 पैसे कम। नई कीमतों का इतलाक 30 अप्रैल तक होगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बहरान केस की समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स में कहा, ओगरा जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। जखीरा अंदोजी करके मंथलियां ऊपर तक जाती हैं। शुगर डीलर, खरीदार और ताजिर मिलों से चीनी नहीं खरीद रहे। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पिछले 2 माह से मिलों के पास चीनी का कोई खरीदार नहीं आया। चीनी की कीमत 80 रुपए किलो मुकर्रर करने से मिलों को करोड़ों का नुकसान हुआ। बहरान जारी रहा तो शुगर इंडस्ट्री दिवालिया होने का खदशा है। हजारों लोग बेरोजगार होंगे। बहरान बढ़ने से रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जमानत के बाद दूसरे दिन भी जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। 50-50 लाख के 2 जमानती मचलके मुमकिना तौर पर आज जमा करा दिए जाएंगे, जिसके बाद रिहाई की रोपकार जारी होगी। उधर शहबाज शरीफ की रिहाई के फैसले पर नून लीग के मुस्लिहत पसंद ग्रुप में खुशी की लहर। पार्टी में तब्दीलियों की तैयारियां शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया, जल्द मुतहर्रिक नजर आएगी। राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले अगर इत्तेहादी इकट्ठे ना भी हुए तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का किरदार जारी रखेगी। राना तनवीर हसन बोले कि माजी में पीपल्स पार्टी ने शरीफ खानदान की तिजारत तक पर इंक्वायरी की। मुशर्रफ के बाद मौजूदा हुकूमत भी तहकीकात कर रही है। नून लीग मुत्तहिद है, ना इत्तफाकी का प्रोपेगेंडा बहुत मर्तबा नाकाम हो चुका। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का आखिरी T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम को 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज जीतने के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं तीसरे T20 में जीत से टीम का मोराल हाई है, तसलसल बरकरार रखेंगे। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से रावलपिंडी की इंतहाई अहम शाहरा राशिद मिनास रोड को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। दर्जनों को सोडियम लाइट्स, बरकी कुमकुमों, LED और मुख्तलिफ रंगों की लाइट से दुल्हन की तरह सजाया गया। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे साजिद शेख थे। जी साजिद, कहिएगा क्या मनासिर देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी के राशिद मिनास रोड पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर PHA की जानिब से इंतहाई खूबसूरती से तमाम तर रोड को सजाया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव रोड ये कहलाता है और तमाम बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं। इसी वजह से इसको PHA की जानिब से सजाया गया था ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का एक मंजर पेश कर सके और आवाम को जश्न बहारा के सिलसिले में एक बेहतरीन किस्म की जो है वो यहाँ पर जो विजुअल्स जो हैं वो देखने को मिल सकें। तो चेयरमैन PHA आसिफ महमूद और जो DG PHA ज़हीर अहमद जफ़ा साहब हैं और उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने 8 से 10 दिन जो है बताया गया है कि यहाँ पर उनकी तरफ कोशिश थी और उसके बाद ये मुकम्मल हुआ और ख़ासा इस पर टाइम लगा। थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि जो PHA की जानिब से जो 8 से 10 किलोमीटर का मरी रोड के ऊपर जो ओपन नुमाइश लगाई गई थी, वो भी इसकी एक सिलसिले की कड़ी थी कि कोरोना के हालात थे, लोगों को इकट्ठा करना जो है वो किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। तो ये एक PHA इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरीके से आवाम को एक अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट भी मिले और देखने को उनको अच्छा लगे। वो आलदो के एक बहुत बड़ा रोड है, खासा इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि एक लंबा ट्रैक है, मगर इसको ना सिर्फ दरख्तों के ऊपर और इसके अलावा प्लांट्स तमाम तरह के ऊपर बरकी कुमकुमों से और दीगर तरह की जो लाइट्स हैं उससे सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। जी।